हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे नॉर्मली और पैरेलल, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या वैल्यूज आएंगे किस किस चीज़ की। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे नॉर्मली, तब वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, बायोट-सवार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने नॉर्मली कहा था। नॉर्मली प्रोजेक्शन में हुआ यह था कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगा था, लेकिन यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे, तब उसके साथ क्या केसेस होंगे, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो एंगुलरली प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें तो अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। ठीक है, इसे और लंबा कर देते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, प्रोजेक्ट करने वाले हैं एंगुलरली। तो जब हम इसे एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे, ये हमने एंगुलरली प्रोजेक्ट किया, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है और इसे मैंने एंगुलरली v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल थीटा है। ठीक है, और एंगल थीटा है, तो इसे जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके पास दो कंपोनेंट मिलेगा, एक मिलेगा v cos थीटा और एक मिलेगा नॉर्मल कंपोनेंट v sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल है q, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसे मैंने प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से और एंगुलरली। ठीक है, अब जैसे ही हम एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे तो होगा ये कि इसके पास जो वेलोसिटी है वो उसके कंपोनेंट को निकालें तो v cos थीटा along b वेक्टर आ जाएगा, along b वेक्टर, और v sin थीटा नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर b वेक्टर। तो v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया b वेक्टर के लिए, और v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा along हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके पास दो कंपोनेंट है, तो अब दोनों कंपोनेंट कौन कौन से काम को अंजाम देगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल के पास इसके अलोंग में भी वेलोसिटी है, इस वजह से ये चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हम लोग इससे प्रीवियसली यही पढ़े थे कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कीजिएगा तो उसके साथ होगा ये कि वो जो अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जिसके वजह से वो गोल गोल घूमने लगेगा। अब इसके पास दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट होने की वजह से ये इस कंपोनेंट से ये गोल गोल भी घूमेगा और इस कंपोनेंट से ये आगे भी जाएगा। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो अगर हम देखें तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ इस टाइप का होगा और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक v cos थीटा जिससे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, v sin थीटा जो इसको गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग कहते हैं हेलिक्स। इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स। और ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन। इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल मोशन। अब यहां पर देखिए इस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इस दो
ठीक है। पिच इसे हम लोग किस चीज से दिखा सकते हैं, तो एक्स वाई डी किसी भी चीज से दिखा सकते हैं, तो यहां हम इसे एक्स से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये मोशन समझ में आया आपको कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे तो एक कंपोनेंट की वजह से वो आगे भी बढ़ रहा है और एक कंपोनेंट जो नॉर्मल है वो उसे गोल भी घुमा रहा है, तो वो गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा क्योंकि दो दो कंपोनेंट काम कर रहा है। तो ये जो मोशन है इस मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। ये जो पाथ है इस पाथ को हेलिक्स बोलते हैं। इस पाथ में इस दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, दो जो यहाँ का जो दो पॉइंट है या ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसका आगे की तरफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो पिच अगर हम निकालें तो पिच निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, तो पिच निकालने के लिए हम काम ये कर सकते हैं, पिच इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी इसका कौन सा वाला लेंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा v cos थीटा इनटू और टाइम पीरियड t। तो पिच की अगर हम बात करें तो v cos थीटा और टाइम के लिए हम लोगों ने इससे प्रीवियसली निकाला था टाइम पीरियड, तो वो आया था 2 पाई m बाई डी क्यू। तो इसे इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बाई डी क्यू। तो ये इसका पिच निकल कर आ गया। तो बात समझ में आ रही है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं, नॉर्मल भेज रहे हैं, एंगुलरली भेज रहे हैं, तब क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम नॉर्मल भेज रहे हैं, एंगुलरली भेज रहे हैं, तब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब कोई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करें, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल है और इसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसी फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि इनवर्ड, ठीक है, क्रॉस क्या दिखा रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो जब हम इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे फील्ड में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इनवर्ड, तो ऐसे फील्ड में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये अपने ऊपर दोनों के दोनों फोर्स को महसूस करेगा। दोनों फोर्स कहने का मतलब ये है कि ये अपने ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअली में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक भी होगा और प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक भी होगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी चीज को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंस फोर्स क्या है, बात समझ में आई कि लॉरेंस फोर्स उस फोर्स को कहते हैं कि जब आप किसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कीजिए और वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में है जिस फील्ड में दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उस कंडीशन में जो वो फोर्स अपने ऊपर महसूस करेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स, जो कि बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला QE और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है B, ठीक है, BQV साइन थीटा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोजेक्शन है तो साइन थीटा अगर 1 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों में से Q कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा E प्लस BV। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स क्या है, बात समझ में आई आपको कि लॉरेंस फोर्स उस फोर्स को कहेंगे जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर महसूस करेगा, तब जब वो उस फील्ड में जाएगा जिस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। एक चीज और देखिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे की तरफ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए इस तरह, तो जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे बढ़ा और नीचे की तरफ गया। तो ये जो डिस्टेंस है नीचे जाने का ये मान लेते हैं y। हम ये चाहते हैं कि ये जो y डिस्टेंस है जो नीचे गया है, अगर सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये y डिस्टेंस नीचे गया।
हम चाहते हैं कि ये y डिस्टेंस अगर हम ऊपर भी उठाना चाहें तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। मतलब ये कि ये जितना नीचे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है QE। हम चाहते हैं कि ये सीधा जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये सीधा जाए ना कि मुड़ कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर से इनवर्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इनवर्ड हम लगाएंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी महसूस करेगा जो कि एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और इसे ऊपर उठाने का काम करेगा। तो जितना ये नीचे गया है उतना ही ये फोर्स ऊपर उठाने का क्षमता रखेगा और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ये भी y है। तो अल्टीमेटली ये चार्ज पार्टिकल कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। तो ये जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर जाने का क्षमता है। इसका मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, BQV। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल है, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल कहीं घूमा नहीं, वो सीधे का सीधे निकल गया। फिर से समझिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे वो तो नीचे जाएगा। अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रखें और चार्ज पार्टिकल को भेजें तो वो ऊपर जाएगा। दोनों को एक साथ रखें तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसे ऊपर की तरफ खींचेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, और चार्ज पार्टिकल यहाँ का सीधे यहाँ पहुँच जाएगा, सीधे पॉइंट यहाँ निकल कर आएगा ये चार्ज पार्टिकल। तो इस केस में मैंने किया ये कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर दिया, किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, BQV। Q से Q कैंसिल, तो V इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, E/B। तो ये जो E/B निकल कर आया है इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर कहने का मतलब है कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं या इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे पास जो रेडियो एक्टिव है और जिनसे कंटिन्यूअसली, है ना, चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो जब वो चार्ज पार्टिकल निकल कर इधर उधर जाते हैं तो हम चाहेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल इधर उधर ना जाकर सीधे एक पॉइंट पर जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसके वेलोसिटी को सिलेक्ट करेंगे, और वेलोसिटी सिलेक्ट करने के लिए हमें E/B के रिलेशन को देखना पड़ेगा, वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जब हम इस बेसिस पर E/B डालेंगे तो हमें एक प्रॉपर वेलोसिटी निकल कर आएगा, और जब हम उस एलिमेंट के चारों तरफ हम ये वाला रिलेशन दे देंगे, ये वाले वैल्यूज़ को दे देंगे, तो वो जो इसमें से चार्ज पार्टिकल निकलेगा वो इधर उधर ना जाकर वो सीधे जहां हम निकालना चाहते हैं वहां पर जाकर वो निकलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर कहिए या वेलोसिटी फिल्टर कहिए, दोनों ही नाम है इसका, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज व्हाट, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में या किसी ऐसे फील्ड में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो जो अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा उसी फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इसे हम लोगों ने पार्ट में पढ़ा, पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे तब क्या है, और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तब क्या, और दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें मिला लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।